इस कहानी की शुरुआत में हम एक पुराने गांव को देखते हैं, जहां पर एक लेक को देखते हैं जिसका पानी पूरा काला है। और तभी उसमें एक आदमी कूद जाता है, जिसके कुछ ही देर बाद ही वो पूरी तरह से गायब हो जाता है, जो बहुत ही भयानक लग रहा था। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और हम इस कहानी के मेन किरदार लॉरा को देखते हैं, क्योंकि ये काफी कामयाब लड़की है, लेकिन उसकी खुद की जिंदगी में काफी उथल पुथल मची हुई है, जिसकी वजह से वो हमेशा नशे में रहती है। उसकी बॉस भी उसे काफी ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि वो काम को काफी सीरियस लेती है और पैसे भी कमाना चाहती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वो जिंदगी में किस हालत से गुजर रही है। फिर हम देखते हैं कि एक माँ अपनी छोटी सी बच्ची को डांट रही है, क्योंकि वो बहुत रो रही थी। यहाँ लॉरा उनसे कहती है कि आप उसे क्यों डांट रही हो, वो तो सिर्फ एक बच्ची है। लेकिन वह दोनों उसे उल्टा सुनाने लगते हैं, जिसकी वजह से लॉरा को वहाँ से जाना पड़ता है। घर आने पर वो अपनी लवर अली को बुलाती है और उसके साथ प्यार करके फिर नशा करने लगती है। ऐसा करने के लिए अली उसे बहुत सुनाती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो पूरी रात नशा करती है। दोस्तों, प्यार आजकल तो कहीं भी किसी को भी कभी भी हो जाता है, लेकिन दोस्तों, क्या आपको भी किसी से प्यार हुआ है? तो अपने प्यार के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट कर देना आई लव यू माई लव, एक कमेंट अपने प्यार के नाम। चलो कहानी में वापस आते हैं। लॉरा को सुबह उसके ऑफिस से कॉल आना शुरू हो जाता है। वो फौरन तैयार होकर निकलने वाली होती है कि तभी उसे एक स्ट्रोक आता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाती है। उसे देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मर चुकी है, लेकिन तभी हम उसके साइड में एक ब्लैक लिक्विड को आता हुआ देखते हैं, जो उसके मुंह में चले जाता है, जिसके कुछ ही देर बाद लॉरा जिंदा हो जाती है। अब ये देखने में काफी अजीब और अलग था। वो कैसे जिंदा हो गई? अब ये ब्लैक लिक्विड क्या है, ये हमें कुछ देर बाद पता चल जाएगा। अब वो घर से बाहर आती है तो देखती है कि वहीं कल वाली औरत अपनी बच्ची के साथ वहाँ पर खड़ी है। दोस्तों, कहानी में बहुत ज्यादा सस्पेंस है, लेकिन कहानी बहुत अच्छी है, इसलिए आप इसे लास्ट तक देखना। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि वो अपनी ही बच्ची को खा रही थी और उसका खून उसके मुंह पर लगा हुआ था, क्योंकि यह बस एक डरावना सपना था। इसके बाद वो अपने फोन को चेक करती है तो उसे पता चला कि उसके बॉस ने उसे काफी बार कॉल किया है, इसलिए वो जल्दी से निकलती है। ऑफिस जाने पर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने उसके बॉस को कॉल किया था, जो उसे कह रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उससे बात करना चाहती है। अब ये सुनकर लॉरा थोड़ा टेंशन में आ जाती है और वहीं सर पकड़कर बैठ जाती है। तभी उसकी नाक से खून आने लगता है और ये रेड नहीं बल्कि ब्लैक लिक्विड था, जो दिखने में खून तो नहीं लग रहा था। अब लॉरा घर आकर अपनी मॉम को कॉल लगाती है, जो उसे बताती है कि उन्हें लगा कि लॉरा की तबीयत खराब है, इसलिए उन्होंने उसे फोन किया और कुछ ही दिन पहले उनकी भी तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी है। पर लॉरा कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ रहा था। लेकिन यहाँ उसकी मॉम उससे विश करती है कि वो उसके पास आ जाए कुछ दिन के लिए। पर ये सुनकर लॉरा खुश नहीं होती, क्योंकि वो अपनी मॉम और डैड की वजह से 20 साल पहले उस जगह से अपने गांव से भागकर यहाँ आ गई थी और अब फिर से वहाँ जाना उसके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, इसलिए वो उन्हें मना नहीं कर पाती। कहीं ना कहीं वो भी उसके बीच और उसकी मॉम के बीच जो अनबन चल रही है उसे ठीक करना चाहती थी। वो सारा काम निपटा कर अगले दिन अपने विलेज की ओर निकल जाती है। जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि चीजें काफी बदल गई है। गांव के लोग उसे अजीब तरीके से घूरने लगते हैं, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और इसकी वजह थी कि इसने इस गांव का नाम खराब कर दिया है। लेकिन उसने किया क्या है यह हम नहीं जानते। वो अपने घर पहुंचती है, जहां पर गेट पर उसकी माँ कीलिया उसका इंतजार कर रही थी। अब दोनों अंदर जाते हैं और यहाँ कीलिया बिल्कुल इस तरह से अपनी बेटी से बात करती है जैसे वह उससे 20 साल पहले करती थी, जो कि बहुत ही अजीब था। ये बात लॉरा को पसंद नहीं आई। फिर भी दोनों एक साथ टेबल पर होते हैं और यहाँ लॉरा उसे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बातें बताती है कि कैसे वह शहर में एक अच्छी जिंदगी जी रही है। तो यहाँ उसकी माँ कहती है कि चलो हम लोग गार्डन में चलते हैं, जहाँ तुम बचपन में बहुत ज्यादा समय गुजारा करती थी। लेकिन लॉरा कहती है कि वो जगह मेरी पसंदीदा बिल्कुल नहीं है, मैं वहाँ आपसे छुपने के लिए जाया करती थी, क्योंकि आपका व्यवहार कभी भी मुझे पसंद नहीं था। और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। इसकी वजह से लॉरा उठकर वहाँ से चले आती है। अब यहाँ उससे उसकी दोस्त एवी मिलने आई है।
दोनों विलेज के चर्च के पास खड़े होकर बातें करना शुरू करते हैं, जिसमें लॉरा उसे बताती है कि वह शहर में एक अच्छी जिंदगी जी रही है। एवी यहाँ बताती है कि उसने अपनी माँ को कैंसर की वजह से खो दिया। फिर यहाँ वो एक बहुत ही अजीब सी बातें शेयर करती है। वो और उसके फैमिली के लोग इस गांव में शुरुआत से रह रहे हैं और वह एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, वरना तुम और लोगों को देखोगी तो पाओगी कि सब लोग अजीब बिहेव कर रहे हैं। लॉरा को यह बात समझ नहीं आती, लेकिन वो फिर भी हाँ बोलती है और फिर वहाँ से अपने घर जाती है, जहाँ गेट पर कीलिया खड़ी हुई थी और वो उसे एक बार फिर से अजीब तरीके से उसे गार्डन में चलने को कहती है। ये सुनकर लॉरा परेशान हो जाती है, आराम करने को बोलकर सोने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद जब उसके रूम में कीलिया उसके लिए पानी लेकर आई तो उसको डिनर पर भी आने के लिए बुलाती है। अब यहाँ पर हम कीलिया को देखते हैं, जो बहुत ही अजीब है और लॉरा के रूम के बाहर बैठकर उसे ही घूर रही थी। अब यहाँ पर डिनर का टाइम हो जाता है। दोनों खाते हुए बातें करते हैं। उसकी माँ खुद के लिए कहती है कि उसके डैड की खुदकुशी करने के बाद वो बहुत दिन तक अकेली थी और सारे लोगों ने कहा कि उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन उसने किसी की भी बात नहीं मानी। तभी लॉरा की तबीयत खराब हो जाती है और वो जाकर वोमिट कर देती है। दरअसल दोस्तों, जब भी लॉरा कुछ खाती है तब हमेशा उसे वोमिट हो जाती है और इसलिए वो हमेशा लिक्विड जैसे खाना ही खाती है। इसके बाद उसे पीरियड्स भी आते हैं और शॉकिंगली हम देख पाते हैं कि उसका खून रेड नहीं बल्कि ब्लैक है। उधर उसकी माँ कीलिया की भी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उसकी नाक से वही ब्लैक लिक्विड आने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद अब लॉरा सोने के लिए चली जाती है, अपनी मॉम का दिया हुआ पानी पीकर। वहीं घर के बाहर खड़े हुए हम कीलिया को देखते हैं, जो बुरी तरह से चिल्ला रही थी, और जब वो अपना हाथ मिरर पर लगाती है तो उसके हाथ से वो ब्लैक लिक्विड रिलीज होता है। इधर लॉरा सो जाती है और एक बार फिर उसके पास कीलिया आती है। उसे बहुत ही भयानक तरीके से घूरने लगती है। वो उसका नाम बार बार लेना शुरू कर देती है और फिर उस पे हाथ भी फेरती है ताकि वो कंफर्म हो सके कि वो सो रही है या फिर मजाक कर रही है। अब वो उसके ऊपर बैठ भी जाती है ये कंफर्म करने के लिए। ये थोड़ा तरीका तो अजीब होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो वहाँ सो चुकी है तो वो उसे घसीटते हुए बाहर ले जाती है और इस गार्डन में ला देती है और फिर वहाँ पर बने एक स्टोर रूम के गेट को खोलना शुरू कर देती है, जो कितने सालों से बंद था। और पता नहीं कैसे यहाँ पर लॉरा की आँख खुलना शुरू हो जाती है तो कीलिया वहाँ से भागकर घर के अंदर आ जाती है। यहाँ जो लॉरा नींद से जागती है तो खुद को बाहर देखकर हैरान थी, पर उसे लगता है कि शायद वो नींद में चलकर यहाँ तक पहुँच गई हो। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कीलिया किचन में खाना बना रही थी तो लॉरा उसके रूम में जाती है, जहाँ पर उसे एक डायरी मिलती है जिसमें कीलिया ने अपने फिजिकल एक्टिविटी के बारे में काफी कुछ लिख रखा था, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये सब उसकी मॉम दिखावा कर रही है। डैड के जाने के बाद उसके कई सारे बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और ये बात उन्होंने कभी भी उसे नहीं बताई। उधर हम कीलिया को देखते हैं, जो खाना बनाते समय लॉरा के खाने में कुछ नशीली दवाइयाँ मिला रही थी, लेकिन जब वो खाना खाने को होती है तो वोमिट कर देती है। जैसे कि आपको पता है उसे कोई भी सॉलिड खाना डाइजेस्ट नहीं होता। इसके बाद वो घर के बाहर जाने लगती है, लेकिन उसकी मॉम ने एक बार फिर उसे गार्डन में चलने के लिए बोल दिया और फिर से मना कर देती है लॉरा। यहाँ कीलिया जबरदस्ती कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, लेकिन लॉरा कहती है कि मैं किसी की नहीं सुनने वाली और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। बीच में हम एवी के बूढ़े पिता को भी देख पाते हैं, जो गांव वालों से कह रहे थे कि तुम्हें उस चर्च के रिचुअल में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, वो तुम्हारी आत्माओं की बलि दे रही है। लेकिन सारे गांव वाले उसकी बात का मजाक बनाते हैं। तभी एवी आकर उन्हें वहाँ से ले जाती है। उधर हम लॉरा को देखते हैं, जहाँ पर उसकी मुलाकात एवी से होती है, जो उसे बताती है कि उसकी माँ ने उसके ऊपर नजर रखने के लिए बोला है ताकि तुम फिर से यहाँ से भाग न जाओ। यहाँ पर एक बात और पता चलती है कि दोनों शुरुआत से एक दूसरे से काफी करीब थे, लेकिन फिर लॉरा ने उसे छोड़ दिया और उस समय पर एवी बहुत ही बुरे हालत में थी, क्योंकि उसकी मॉम की मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसके डैड भी शराब पीने लगे थे। वो अकेली पड़ चुकी थी, उसने फिर भी खुद को संभाला। इसके बाद वो अपने घर आ जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे कहती है कि आओ साथ में लंच करते हैं, लेकिन लॉरा यहाँ की चीजों से परेशान हो चुकी थी।
वो अब शहर के लिए निकलने वाली थी, पर तभी उसकी मॉम उसे रोकते हुए कहती है कि वो अब मरने वाली है। और ये सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं और उसकी बात सुनकर वो रुक जाती है। जिसके बाद वो अपनी बेटी को बताती है। एक दिन अचानक से उसके डैड को क्या हुआ, उन्होंने पता नहीं क्यों जाकर खुदकुशी कर ली। यह सब सुनकर लॉरा थोड़ा इमोशनल हो जाती है और अपनी मॉम के साथ कुछ टाइम बिताने के लिए बाहर आ जाती है, जहाँ पर एक आदमी ने खुद की जान दे दी। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लॉरा के डैडी थे। पर उसे जब इस बारे में पता चला, इसके बाद लॉरा उनसे कहती है कि मुझे यह मरकर वापस जिंदा होने वाली बात पर यकीन तो नहीं है, लेकिन एक दिन जब मैंने ओवरडोज कर लिया तो मैं मरने वाली थी, तो मुझे ऐसे लगा कि डैड ने आकर मुझे बचा लिया। ये सुनकर कीलिया के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें मेरे साथ गार्डन चलना होगा, जहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर तुम अपने डैड से कनेक्ट हो सकती हो, उनसे बात कर सकती हो। लॉरा को उसकी बात पर यकीन होने लगा था, इसलिए वो उनके साथ चली जाती है और फिर वो लोग स्टोर रूम के पास जाते हैं, जिसका ताला कीलिया उस रात खोल रही थी, लेकिन उससे पहले ही लॉरा जाग गई थी। और फिर हमें पता चलता है कि यह लॉरा के डैड का नर्सिंग हाउस हुआ करता था और वो ज्यादातर अपना टाइम यहीं पर बिताया करते थे। वह उसे एक ब्लैक कॉर्नर की तरफ इशारा करती है, कहती है कि तुम्हें वहाँ जाना होगा, शायद वहाँ तुम्हें तुम्हारे डैड मिल जाए। लॉरा जाने लगती है कि तभी हम पीछे कीलिया को फ्लावर पॉट उठाते हुए देखते हैं, शायद वो उसे मारने वाली है। पर ऐसा कुछ हो उससे पहले ही लॉरा उसे देख लेती है और पीछे मुड़ जाती है और गुस्से से कहती है कि उसकी डैड सिर्फ एक डरपोक थे और इसलिए वो अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ से चले गए। लेकिन अभी भी हमारे लिए यहाँ सस्पेंस बना हुआ है कि अभी लॉरा की फैमिली में क्या हुआ है, जिसके बाद उनकी आज ऐसी स्थिति है। वहीं दूसरी ओर हम चर्च के बाहर एक पेड़ को लगे हुए देखते हैं, जिस पर कुछ अजीब अजीब से नोट लटके हुए थे। तभी हम यहाँ पर एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जो आकर एक नोट को टांग देता है, जिसके बाद वह बहुत ही अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ लॉरा घर जाने के लिए जिद करती है। अब उसकी गुस्से का बांध टूट चुका था। वो उसके मॉम से वो डायरी वाली बात भी बोल देती है, जिसके बाद कीलिया के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो गुस्से में जाकर चाय बनाने लगती है, पर तभी उसकी तबीयत भी बिगड़ जाती है। उसके मुंह से हम वही ब्लैक लिक्विड गिरते हुए देखते हैं, जिसमें से इस बार कुछ अजीब तरह के कीड़े भी बाहर आ रहे थे। अपनी माँ की तबीयत खराब होते देखकर लॉरा को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपनी माँ से माफी मांगती है, लेकिन अब बहुत देरी हो चुकी थी और इसलिए वो उसे जल्दी से यहाँ से ले जाने के लिए बोलती है। उसके जाने के बाद हम बाहर खड़े इस कार में दो लोगों को देखते हैं, जिसमें औरत आदमी को जिंदा ही खा रही थी, जो देखने के बाद बहुत ही भयानक लग रहा था। उधर लॉरा एवी से मिलके उससे बहुत सी बातें करती है, जिसमें वो बताती है कि उसके डैड अभी बहुत गुस्सा है गॉड से, क्योंकि उन्होंने उसकी माँ को बिना कारण के अपने पास बुला लिया। यहाँ वो ये भी बताती है कि उसे कैंसर था, पर एक डॉक्टर को दिखाने के बाद बिल्कुल वह ठीक हो गई। लेकिन यहाँ पर भी एक सस्पेंस छिपा हुआ है, जो आपको आगे क्लियर हो जाएगा। कुछ समय के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी लॉरा देखती है कि उसके हाथ में एक जख्म बन गया है। वो घर की ओर भागना शुरू कर देती है। वहीं हम कीलिया के पास इस पेड़ वाले आदमी को देखते हैं, जो उससे कहता है कि गांव वाले उसे बुला रहे हैं। वो कहती है कि अभी थोड़े दिन बाद वो उनके पास आ जाएगी, पर उसकी इस बात से वो आदमी नाराज हो जाता है और कहता है कि हम तुम्हारी बेटी की वजह से अपने नियम को नहीं बदल सकते, तुम्हें इन सब के बदले में इतना सब कुछ तो दे रहे हैं। उसकी इस बात से कीलिया को गुस्सा आ जाती है और वह कहती है कि तुम लोग मेरा एहसान कभी नहीं चुका सकती। उस आदमी के बार बार कहने पर वो मान जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर लॉरा आ जाती है, जो उससे कहती है कि मॉम देखो ये मेरे हाथ में क्या हो रहा है। और इतनी ही देर बाद उसका जख्म और ज्यादा बढ़ जाता है और अब उसके अंदर से वॉर्म भी चलना शुरू हो जाते हैं। अब यह सब देखकर उसकी माँ कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं चर्च से होकर आती हूँ। उसके पास एक आदमी को छोड़कर जाती है ताकि वो यहाँ से न भाग सके, लेकिन उसके जाने के बाद वह उसे मारकर बेहोश कर देती है और उस चर्च के पास चले जाती है। वह उसकी खिड़की से कुछ ऐसा देखती है, जिसके बाद उसके और हमारे होश उड़ जाते हैं। वहाँ पर लोग गॉड की नहीं बल्कि किसी शैतान की पूजा कर रहे थे।
वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे किसी ने भी कपड़े नहीं पहने हुए थे और सब अपने सामने खड़ी कीलिया की पूजा कर रहे थे, जिसकी चेस्ट से हम ब्लैक लिक्विड को बाहर आते हुए देखते हैं, जिसे सभी लोग फीड कर रहे थे। और इसी समय लॉरा के नाक और मुंह से भी वो ब्लैक लिक्विड बाहर आना शुरू हो जाता है। वो भागते हुए एवी के डेड के पास जाती है और उनसे पूछते हैं कि वो लोग चर्च में क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर वह सारी सच्चाई बताते हैं कि तुम्हारी माँ एक डीमन की बेटी है, क्योंकि उसके पिता एक जादूगर थे और जब उन्हें कोई औलाद नहीं हो रही थी तो उन्होंने खुद को शैतान के हवाले कर दिया, जिसके बाद तुम पैदा हुई। लेकिन तुम्हारी माँ ने उस शैतान की पावर को चुरा लिया, जिससे इस गांव की सभी लोग की जान जोखिम में पड़ गई। जिसके बाद तब से लेकर आज तक सभी लोग हर साल अपने आत्मा को भेंट कर उस शैतान को देते हैं। यहाँ एक और बात पता चलती है कि एवी की पूरी फैमिली इस रिचुअल में कभी शामिल नहीं होती और इसलिए वो अभी तक सेफ है। वो उनसे पूछती है कि वो खुद को कैसे ठीक कर सकती है, तो वो उसे समझाते हैं कि अब वो ठीक नहीं हो सकती, इसलिए बेहतर है कि वो यहाँ से दूर चली जाए। लेकिन जब वो बाहर जाती है तो देखते हैं कि वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जो उसे कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। वो आदमी उसे नर्सिंग हाउस के पास ले जाता है जहाँ पर एक ब्लैक लिक्विड का पुल था और फिर वह उसे धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा खुद ही उसमें गिर जाता है। जिसके बाद पुल से एक फीमेल डीमन बाहर आती है और उसे अंदर ले जाती है। उसके सारे वॉर्म उसके शरीर में घुस जाते हैं। यह सब देखकर लॉरा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है। लेकिन तब तक वहाँ पर एवी भी आ जाती है और उसे पकड़कर इस तालाब में डालने की कोशिश करती है। वह बताती है कि उसका कैंसर वापस आ गया है और अब उसे कीलिया ही ठीक करेगी, क्योंकि वो उसके लिए बरसों से काम कर रही है। यह जानकर लॉरा हैरान रह जाती है और तभी हम वहाँ पर कीलिया को देखते हैं, जो इस कहानी को पूरा खोल देती है। लॉरा उसकी नहीं बल्कि एक डीमन की बेटी है और जब उसने ओवरडोज किया तो वह मरने वाली थी, लेकिन तभी शैतान ने उसे बचा लिया, पर इसी चक्कर में उससे अपनी पावर खो दी। जिसके बाद इस गांव के सभी लोग परेशान हो गए, इसलिए उसने उसे यहाँ पर बुलवाया ताकि हम तुम्हारी बलि डीमन को चढ़ा सके, जिसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ये सुनकर लॉरा के तो होश उड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर एवी के डैड आ जाते हैं। उसकी सच्चाई जानकर उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एवी बताती है कि पिछली बार उसका कैंसर किसी डॉक्टर ने नहीं बल्कि कीलिया ने ठीक किया था, और यह जानकर वो खुद को मार लेते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी शैतान के लिए काम करे। वह अपनी आंखों से यह सब नहीं देखना चाहते थे। इतनी देर में कीलिया लॉरा को पुल में ढकेल देती है, लेकिन वह शैतान माँ अपनी बेटी को कुछ भी नहीं करती और उसे बाहर फेंक देती है। जिसके बाद लॉरा कीलिया को बंदूक की नोक पर ले लेती है और कहती है कि मुझे आजाद कर दो, लेकिन वह मना करते हुए कहती है कि अगर हमने ऐसा किया तो सारे गांव वाले मारे जाएंगे। जिसके बाद वो उसे चर्च ले जाती है, जहाँ पर वो सभी के सामने कहती है कि यह सब कुछ जो हो रहा है वह तुम्हारे और तुम्हारी माँ की वजह से हो रहा है। अगर तुम उस दिन ओवरडोज नहीं करती तो हम सब बच जाते। जिसके बाद लॉरा उसे शूट कर देती है और फिर उसके मुंह को कुचल देती है और बाद में जाकर वो लेक में खुद कूद कर जान दे देती है, क्योंकि अगर वो जिंदा रहती तो यह सब ऐसे ही चलते रहता। जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स लोगों का ख्याल रखना और उनके लिए एक प्यारी सी कमेंट जरूर लिख देना। और दोस्तों हो सके तो मुझे वीडियो का फीडबैक भी जरूर कमेंट करो, जिससे मैं अपनी वीडियो को और भी अच्छा